यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः तत्र मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चित्त का सर्वथा वासना रहित हो जाना ही मुक्त हो जाना है। चित्त का चिति में परिणत हो जाना है और चिति भगवती ही सार सर्वस्व है, सुप्रीम रियलिटी है। तो अभी जो श्लोक मैंने कहा उसमें भी इसी बात को बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति के अंतःस्थल में स्थित समस्त कामनाएं, समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो वो व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है और यही ब्रह्मत्व है, स्वस्वरूपोपलब्धि, अपने स्वरूप की, वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति। तो वास्तविक स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मात्मैक्य की उपलब्धि हो जाती है। तो इसके लिए पिछले वीडियो में हमने बताया कि वासना के निर्मूलन का सबसे आसान मार्ग यह है कि हम अपने नित्य के जीवन में उन क्षणों को भली भांति पकड़ लें जबकि महत् तत्व का उदय होता है, और यह क्षण प्रत्येक मर्त्य प्राणी के जीवन में प्रतिदिन कम से कम 2 बार अवश्य आता है। इन 2 बार आने वाले उन क्षणों को, जिसमें महत् तत्व उदित हो रहा है, उसको पकड़ लिया जाए तो वहाँ पे सिर्फ संकल्प करना है कि हमारी सभी कामनाएं भर्जित हो जाएं और भगवती की कृपा प्राप्त हो। तो ये तो साधना का एक सूत्र आपके सामने रखा गया। लेकिन बहुत से लोग हैं कि जब तक बहुत श्रम नहीं कर लेते हैं, बहुत कुछ उपाय नहीं कर लेते हैं, तो तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती। उनको लगता है क्या इतना आसान है अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना और भगवती की कृपा प्राप्त कर लेना, ब्रह्मात्मैक्य की स्थिति को अनुभव में प्राप्त कर लेना। तो उनको संतोष ही नहीं होता। तो उस चीज़ को समझना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, आजकल बहुत चर्चा रहती है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब और मीडिया का, गूगल का ज़माना है, तो कुंडलिनी साधना के बारे में लोग बहुत उत्सुक रहते हैं और अभी तक ये मान्यता भी है और सही भी है कि कुंडलिनी साधना के बिना जो है वो आत्मोद्धार संभव नहीं है, मुक्ति संभव नहीं है। और कुंडलिनी साधना में ये बता दिया गया कि शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्र के मूल में, जो मूलाधार में एक कुंडलिनी जो है सर्प की तरह से वो सार्धत त्रिवलयाकारा होकर के सुप्त भाव में पड़ी हुई है, उसको जगाना है और जगाने के बाद एक एक चक्रों का भेदन करना है। और जब भेदन करके उसको सहस्रार तक पहुंचाते हैं तब जाके जीव और शिव की एकता की अनुभूति होती है। तो जो गूगल ज्ञानी है, इंटरनेट ज्ञानी है या यूट्यूब के ज्ञानी हैं, तो वो उनको इतना ही जानकारी उपलब्ध होती है कि 7 चक्र हैं और नीचे कुंडलिनी सुषुप्त भाव में पड़ी हुई है, उसको जागृत करके जब तक वो ऊपर तक चढ़ेगी नहीं, तो इसमें बड़ा श्रम करना है कि एक तो सो रही है उसको जगाना है, मोटी सी सर्पिणी है और छोटे छोटे कमलों के छिद्र हैं जिनसे होकर के पास करना है। तो बड़ा उसको ठोक के, पीट के, मार के और तमाम हठयोग की क्रियाएं करके उनको वहाँ पे पहुँचाना है। और इस क्रम में एक तो आधी अधूरी जानकारी मिलती है और लोग जो है तुरंत साधना रत हो जाते हैं, तो लाभ के स्थान पे अपनी हानि ज़्यादा कर लेते हैं। विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग, आध्यात्मिक लोग आजकल आपको समाज में हर जगह मिल जाएंगे। तो
ये नोट ऑफ कॉशन है कि अधकचरी जानकारी के आधार पर कृपया इस तरह की साधनाओं की शुरुआत न करें। इससे जो है लाभ की बजाय या बड़े शक्तिशाली मंत्रों का बेहिसाब जप करने शुरू कर देते हैं, जप कर लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, परेशानी पैदा होती है। उनका जो एनर्जी सिस्टम है उसमें एक कयास पैदा होता है और वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी सिस्टम जो है वो हर तरह के उपद्रव का कारण बनता है। तो मेरी एक प्रार्थना ये भी है कि सौम्य साधनाएं करें, बहुत कठिन और दुस्तर साधनाएं न करें, और साधना करने के पहले उसके बारे में शास्त्रीय पक्ष को समझ लें और एक सुयोग्य पथ प्रदर्शक के दिशा निर्देशन में इस तरह की साधनाएं करें, अन्यथा लाभ तो नहीं होगा, हानि होना सुनिश्चित है। तो ये जो कुंडलिनी साधना के प्रति इतनी ललक है लोगों की, इतनी उत्कंठा है और तुरंत इसमें लग पड़ते हैं, तो ऐसे साधकों के लिए मैं थोड़ा सा ये षट चक्रों के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ। वो साधना करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मानसिक तैयारी के रूप में, ताकि उसकी संरचना को पहले समझें। देखिए, हमारे यहाँ जो बायोलॉजी पढ़ाई जाती है ना विद्यालयों में, तो ये फिजिकल बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बताता है। लेकिन हमारा तो विज्ञान पराविज्ञान रहा है ना, तो ये आज की जो मॉडर्न बायोलॉजी है, जो सिर्फ अपने आप को इस ग्रॉस बॉडी तक सीमित रखती है, तो वो उससे बहुत आगे उन्होंने तो पंचकोशों की अवधारणा किया कि इस शरीर के अंदर सिर्फ स्थूल शरीर नहीं है, बल्कि 5 शरीर हैं। और वो कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोशों को मिला करके इस जीवधारी की रचना होती है, और हर कोश का अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है, और उसको अप्रोच करने का एक खास मेथड है। उस मेथड से ही उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को तो व्यायाम से, आसन से, उससे कर सकते हैं, लेकिन जो प्राण शरीर है उसके लिए प्राणायाम बताया गया, जो मानसिक शरीर है उसके लिए जो है वो चिंतन मनन बताया गया, जो विज्ञानमय शरीर है उसके लिए, जो विज्ञानमय कोश है उसके लिए मेडिटेशन बताया गया, उसके लिए समाधि बताई गई। तो अब जब यहाँ तक पहुँचता है आदमी, तब आनंदमय कोश का साक्षात्कार होता है, और आनंदमय कोश के बाद आनंद स्वरूप हो जाता है वो। तो इन 5 कोशों के पीछे हमारा स्वरूप जो है वो छिपा हुआ है, आत्मस्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जब इन 5 कोशों का भेदन करेंगे, और हर कोश के भेदन के लिए एक विहित प्रक्रिया दी गई है, एक प्रोटोकॉल दिया गया है, प्रोसीजर दिया गया है, जब उसको फॉलो करके उसका करेंगे विधिवत अनुष्ठान करके, तो उसमें सफलता मिलती है। तो हम षट चक्रों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में बहुत उत्कंठा आजकल के खास तौर से पढ़े लिखे युवा वर्ग में, जो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन के टारगेट हैं, उन्हीं को टारगेट करके तमाम तरह की इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, और इतनी तरह की इंफॉर्मेशन उनके अंदर भर जाती है कि वो किस पे काम करें, किस पे न करें, कितना करें, कब करें, क्यों करें, ये सब समझ नहीं पाते हैं। तो उसकी स्थिति वही हो जाती है गीता के अर्जुन वाली, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चलाम समाधावचला बुद्धि ततो योगम अवाप्स्यसि। तो तमाम तरह की ज्ञान को प्राप्त कर विभिन्न स्रोतों से आ रहे जो नॉलेज का बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस बम्बार्डमेंट के इंफॉर्मेशन के चलते आपका चित्त विकल हो रहा है। वो विकल चित्त जब तक शांत नहीं हो जाता है, समाधि की स्थिति में नहीं पहुंचता है, तब तक जो है वो स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता, यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। तो यथार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है कि जितने भी इंफॉर्मेशंस हमने गैदर किए हैं उनको एसिमिलेट करें, उसमें से जो आवश्यक है उसको एब्जॉर्ब करें, जो अनावश्यक है उसको डिस्कार्ड करें, डिलीट करें, तब कहीं जाके जो है चित्त में
धैर्य का संचार होगा। और बिना चित्त की स्थिरता के नष्ट चित्त भ्रष्टमति ऐसे साधक की गति क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं। मैं अपने मुंह से इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो कुंडलिनी शक्ति के बारे में यह है कि ये चिद्रूपा है और चित्त शक्ति को जगाने के लिए संकल्प की आवश्यकता है। किसी बहुत फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। थोड़ा सा शरीर के एक अनुशासन में लाने के लिए, प्राणों को अनुशासन में लाने के लिए थोड़ी क्रिया, थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम आवश्यक है। लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है कि हमारा चित्त स्थिर हो, निर्विकार हो और निरंजन हो। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले तो जो यौगिक फिजियोलॉजी और यौगिक एनाटॉमी है, यौगिक फिजियोलॉजी और यौगिक एनाटॉमी को जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस पथ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। चक्र की संरचना के बारे में मूल बात क्या है, देखिए ये जो 6 चक्र और सहस्रार को लेके 7 चक्र है। मूलाधार, चूंकि वो मूल आधार है, हमारे भौतिक अस्तित्व का ये मूल आधार है। यहीं से जो है वो सारे संबंध बनते हैं। यहीं से हम अपने आप को विभिन्न संबंधों के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और यही संसार का बंधन है। तो ये मूल आधार है, तो इसलिए ये एक तरह से मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये तीनों का एक्शन काफी करीब है और एक समेकित रूप से इनको एक भी माना जा सकता है कि ये तीनों चक्र एक हैं, क्योंकि सृष्टि स्थिति संहार तीनों का कार्य यहीं से चल रहा होता है। इसीलिए मणिपुर में सूर्य की आराधना की जाती है और सूर्य जो है 3 स्थितियां सूर्य की होती हैं, उदयकालीन, मध्याह्नकालीन और अस्ताचलगामी सूर्य। ये 3 स्थितियां सूर्य की, ये प्रकृति में सृष्टि स्थिति और संहार इन 3 क्रमों को द्योतित करती हैं। और एक ही शक्ति के 3 व्यापार जो आख्य शक्ति है, आख्य शक्ति के तीनों व्यापार इन 3 केंद्रों से होते हैं। तो इसलिए आख्य शक्ति के अंतर्गत ये तीनों ही चक्र आ जाते हैं। तो तीनों में एक सूत्रता है। तो मूलाधार चक्र की संरचना में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे एक सबसे अंदर की तरफ से अगर चलते हैं तो पहले स्वयंभू लिंग है। ये क्या है? ये अव्यक्त का सर्वप्रथम व्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त सत्ता जब व्यक्त होती है तो लिंग के रूप में व्यक्त होती है। और लिंग की भी 3 स्थितियां हैं, स्वयंभू लिंग, बाण लिंग और इतर लिंग। इतर लिंग प्रकाश है। तो प्रकाश ही चूंकि अंतिम सत्ता है, अल्टीमेट रियलिटी है, तो पहला स्वरूप इसका प्रकाश लिंग के रूप में होता है जिसको इतर लिंग बोलते हैं, दूसरा बाण लिंग कहते हैं और तीसरा स्वयंभू लिंग कहते हैं। तो स्वयंभू लिंग अपेक्षाकृत सबसे स्थूल है और बाण लिंग जो है वो जलीय सा है, माने तरलता लिए हुए है, उसमें उतना ठोसपन का अभाव है। तो ये मतलब जब अव्यक्त सत्ता मूर्तता की ओर अग्रसर होती है तो पहले प्राकाशिक सत्ता के रूप में रहती है, फिर जलीय सत्ता के रूप में रहती है और उसके बाद ठोस सत्ता के रूप में रहती है। तो ये 3 लिंग का पहले जो है आविर्भाव होता है। और 3 लिंग में तीनों की स्थिति कहाँ पे है? पहला स्वयंभू लिंग मूलाधार में, दूसरा बाण लिंग वो कहाँ पे है? बाण लिंग जो है अनाहत चक्र में है, हृदय प्रदेश में है, और तीसरा इतर लिंग वो आज्ञा चक्र में स्थित है। और ये जो लिंग है तो इनके जो अंतर प्रत्यक आत्मशक्ति है वो आत्मशक्ति बाहर की तरफ विकीर्ण हो रही है। चूंकि सृष्टियोन्मुखी है तो सृष्टियोन्मुखिता की अवस्था में शक्ति का प्रवाह बाहर की तरफ होता है।
तो वही शक्ति जब त्रिगुणात्मिका होके बाहर आती तो त्रिकोण के रूप में आती, जिसको योनि मंडल कहते हैं। तो इतर लिंग के बाहर भी एक योनि मंडल है, और बाण लिंग के बाहर भी एक योनि मंडल है, और ये जो स्वयंभू लिंग है उसके बाहर भी एक योनि मंडल है। तो पहली चीज ये हुई कि सभी चक्रों की संरचना में वो दिखा रहा है कि बिंदु और नाद ये समन्वित रूप से आ रहे हैं। बिंदु शिव की स्थिति है, शिव से नाद जो है स्फुरित हो रहा है, और वो अपने अंतस्थल में शिव के अंश को भी, शिवांश को भी लेके आ रहा है। तो इसलिए नाद त्रिकोण रूपी है, और उस त्रिकोण के अंतर्गत लिंग की स्थिति है, माने शिव और शक्ति उभयात्मक सत्ता नाद के रूप में प्रवाहित होके ब्रह्मरंध्र से वो मूलाधार तक आ रही है। तो पहली बात ये समझ लेने की है कि सभी के केंद्र में मूल सत्ता क्या है। तो शिव शक्ति है, नाद है, जो वहां से बिंदु से नाद जो प्रवाहित हो रहा है, वो नाद जो है वो सुषुम्ना के केंद्र में वो नाद है, वो प्रकाशमान है, अमृत तत्व है वही। अब यहां के बाद से संतति उत्पन्न हो रही है इनकी। तो वहां पे क्या होगा, इनकी संतति देवता होंगे। तो हर चक्र में एक देवता की स्थिति फिर आ जाती है, माने नेक्स्ट लेवल का इवोल्यूशन है देव की सत्ता। तो वहां पे क्या बताइए, आज्ञा चक्र में मन की स्थिति है, और यहाँ पे अर्धनारीश्वर की स्थिति है, सदाशिव की स्थिति यहाँ पे है? यहाँ पे ईश की स्थिति है, और उसके बाद फिर रुद्र हो गए, विष्णु हो गए और ब्रह्म हो गए। तो उस मूल शक्ति धारा से, शिव शक्ति से अंश के रूप में ये विभिन्न देवगण उत्पन्न हो रहे हैं विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए। सृष्टि के प्रयोजन से जो सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह ये पंच कृत्य का संपादन ब्रह्म के द्वारा किया जाना अभिप्रेत है, उस कार्य के संपादनार्थ ब्रह्म अपने अंश से इन देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। तो चक्र का जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर है, वहां पे ये तत्व हैं। अब ये जो पंच चक्रों में नीचे से विशुद्धि तक के 5 देव हुए, तो इन 5 देवों की भी अपनी अपनी शक्तियां होंगी, क्योंकि शक्ति ही कार्य करेगी। देव उसको शक्ति को आश्रय प्रदान करते हैं, उसके कार्य करने के लिए इकोसिस्टम देते हैं, एम्बियंस देते हैं, कार्य शक्ति करती है। तो शक्ति का मतलब क्या हुआ कि देवता के ही अंदर जब डायनामिज्म आ गया तो डायनामिक पार्ट ही शक्ति हो जाता है, और शक्ति कोई अलग से चीज नहीं। कॉन्शसनेस के अंदर जब डायनामिज्म आ गया तो वो एनर्जी बन गई। तो क्या हुआ कि हर चक्र में एक देवता के साथ एक शक्ति है। तो यहाँ पे षटचक्र निरूपण के हिसाब से अगर हम चलें, श्री चक्र के हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा अलग स्थिति होगी। तो यहाँ पे जो है वो शाकिनी शक्ति, यहाँ पे काकिनी शक्ति, मणिपुर में लाकिनी शक्ति, स्वाधिष्ठान में राकिनी शक्ति, और डाकिनी शक्ति हो जाएगी मूलाधार में। तो 5 देव हो गए और 5 उनकी शक्तियां हो गई। अब इन देवताओं और शक्तियों की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब इनके अंतर शक्ति विचरण करेगी अपने डोमेन में, डोमेन ही जो है वो स्पेस ही जो है वो देवता है। देवता वो स्पेस प्रोवाइडर है जो शक्ति को स्पेस देता है कि इस घर में रह के, इस स्थान में रह के आप ये कार्य करो। लॉजिस्टिक्स पूरा प्रोवाइड करता है। तो ये शक्तियां जो है उन क्षेत्रों में रह करके काम करते हैं। तो शक्ति की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है। क्रिया, ध्वनि और भाव, ये तीनों का अविनाभाव संबंध है। जिस तरह का भाव होगा उसी तरह की प्रेरणा होगी, उसी तरह की ध्वनि होगी।
इस भाव, ध्वनि और क्रिया के अंतर संबंध को हमारे ऋषियों ने बहुत बारीकी से समझा था। इसलिए वो समझ पाए थे कि किस तरह के भाव उत्पन्न करने से किस तरह की क्रिया होगी और किस तरह की ध्वनि होगी। अब इसी को वाइसी वर्षा उन्होंने कर दिया कि इस तरह की ध्वनि अगर उत्पन्न होती है तो उसके साथ इस तरह की क्रिया ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड होगी, और इस तरह की क्रिया और ध्वनि के परिणाम स्वरूप चित्त में किस तरह का भाव का संचार होगा। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने का, कि किस तरह की भावभूमि में हमको जाना है, तो उस तरह की भावभूमि में पहुंचने के लिए किस तरह की ध्वनि करना होगा, क्योंकि ध्वनि का उच्चारण करना सबसे सरल होता है। तो ध्वनि का उच्चारण किया, उस तरह की क्रिया जो है सूक्ष्म अस्तित्व में होने लगी, और उस क्रिया के फलस्वरूप तदनुरूप भाव सृजित होने लगा, तो हम उस भावभूमि में पहुंच गए। और सारा खेल भाव का ही, अगर देवत्व का भाव आया तो हम देवता हो गए, और दानव का भाव आ गया तो हम दानव हो गए। तो ये हो गया जो है चक्रों की संरचना। तो देवता हो गए और उनकी शक्तियां हो गई। अब इनकी अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप ध्वनि उत्पन्न हुई। वही ध्वनि जो है वो तत्व बीज के रूप में वहां पे आती है। तो ध्वनि को भी उन लोगों ने पहचाना कि किस चक्र में क्या क्या ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो मूलाधार में लम, स्वाधिष्ठान में वम, मणिपुर में रम, अनाहत में यम, शुद्धि में हम, आज्ञा चक्र में ओंकार है। तो और सहस्रार में जाके वो हंस हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो ध्वनि उत्पन्न हुई। अब इन ध्वनियों से भी जो है ये नाद के अंतर्गत है, इस तरह की ध्वनि उच्चरित हुई। अब ये ध्वनि जो है गति के, वायु के उसमें आके भंवर में पड़ने के बाद ये टूटती है, अलग अलग बिखरती है। तो अलग अलग बिखरती है तो वही पद्म दल बनते हैं। स्पेस और टाइम दोनों साथ में रहेगा। तो पद्म दल जो है वो स्पेस को, देवता के अंश को द्योतित करते हैं, और उसके अंतर्गत जो मंत्राक्षर लिखे जाते हैं तो वो जो है उनमें अंतर्निहित शक्ति को द्योतित करते हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल एवोल्यूशन क्या होगा? पहला हो गया कि शिव शक्ति हो गए, और शिव शक्ति के बाद देवता और देवियां हो गई। उसके बाद उनसे जो है वो तत्वबीज हो गया। अब तत्वबीज के बाद तत्व की सृष्टि होगी। ये चक्रों में ही सब हो रहा है। तो तत्व की सृष्टि किस तरह से होती है कि ध्वनि जब ये टूटा तो मूलाधार में 4 वर्ण हो गए हैं, और ऊपर से चलते हैं तो विशुद्धि में जो है अ से लेके अह तक ये 16 वर्ण, उसी हम के टूटने से जो है ये 16 वर्ण बनते हैं। 16 दल पद्म की सृष्टि होती है। अनाहत में यम जो ध्वनि हो रही है, इसके टूटने से ये क से लेके क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ, ये 12 दल पद्म पर 12 अक्षर ये स्वर्णाक्षरों में लिख दिए जाते हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन हो गया। इसी तरह से मणिपुर में जाएंगे तो ड से लेके फ तक, ड ढ अड़ त थ द ध न प फ, ये 10 वर्णों के पद्म जो है, पद्म दल जिनके ऊपर ये 10 वर्ण अंकित होते हैं, ये यहाँ पे सृष्ट हो जाते हैं। ये नेक्स्ट लेवल हो गया। आगे चलेंगे तो ब भ म य र ल, ये 6 वर्ण अंकित 6 पद्म दल जो है वहाँ पे अस्तित्व में आ जाते हैं। तो ये यहाँ का नेक्स्ट लेवल हो गया। और इसी तरह से मूलाधार में जाएंगे तो व श ख श, ये 4 वर्णों से अंकित 4 पद्म दल जो है यहाँ पे सृष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो पद्म दल की सृष्टि हो गई। अब इन्हीं स्पेस में इन ध्वनियों के और जो प्रकाश तरंगे हैं, उसमें प्रकाश तरंगों की अंतरक्रिया के फलस्वरूप ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उनमें जो परस्पर अणुओं का समायोजन होता है, जो एक कॉन्फ़िगरेशन घटित होता है, उनके परिणाम स्वरूप मूलाधार में पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान में जल तत्व,
मणिपुर में अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व और विशुद्धि में आकाश तत्व की सृष्टि होती है। अब ये तत्व के हिसाब से हो गया और इसी हिसाब से ये शरीर जो है वो स्थूल शरीर सप्त धातुओं का बना है। तो यहाँ पर भी जो है इन्हीं चक्रों से सप्त धातुओं का भी निर्माण होता है। तो मूलाधार में अस्थि, उसके ऊपर जब हम स्वाधिष्ठान में आते हैं तो मेद, उसके ऊपर जब मणिपुर में आते हैं तो मांस, उसके ऊपर अनाहत में आते हैं तो रक्त, उसके ऊपर जब हम विशुद्धि में आते हैं तो विशुद्धि में चर्म धातु, आज्ञा चक्र में मज्जा और सहस्रार में शुक्र, ये सप्त धातुओं का निर्माण होता है। और इन्हीं सप्त धातुओं के सहयोग से हमारा अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर बना होता है। तो ये हमने जो है षटचक्र के हिसाब से बताया। अब हम इसको थोड़ा सा जो है जो हमारे श्री विद्या के अंतर्गत जो है वो कुंडलनी की अवधारणा है, भाव कुंडलनी की साधना है, जो हमारे श्री चक्र निरूपणम का 14वां अध्याय है, उसके साथ हम इसको कंपेयर करके ले चलेंगे। और फिर अगले क्रम में गायत्री मंत्र के साथ और फिर इसकी प्रविलापन विधान पे आएंगे। तो एक साधना का जो मर्म है, जो सनातन परंपरा में साधना का जो मर्म है, उससे आप अवगत होंगे। फिर आपको कोई विचलित नहीं कर पाएगा। कोई कुछ भी साधना बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, वो एक पूरे के पूरे सिस्टम का ओवरव्यू आपके पास मिल जाएगा। तो आप खुद तय कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लिए एक साधना का कोर्स। वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं और फिर आगे चर्चा होगी इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।